हेलो बच्चों, देखिए आज हम बड़ा शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमने की इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था, तो आज मैं पढ़ूंगा इसकी एक्सरसाइज 5.2। 5.1 मैंने आपकी कंप्लीट करा दिया था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन में हिंट भी किया था कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिए फर्स्ट सेक्शन में आपको ये टेबल दिया हुआ बेटा, देखो क्या ये टेबल दिया हुआ, इस टेबल को फिल करना है, ठीक है ना। कैसे फिल करेंगे इस टेबल को, देखिए आपको आपको देखिए मैंने आपको फॉर्मूला कराया था। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो देखिए, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कि जो फर्स्ट वाला जो आपके पास कॉलम है, फर्स्ट में आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है, ए नहीं पता, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए तो फर्स्ट वाले में मैं यूज करता हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए जब फॉर्मूला यूज करेंगे क्या कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मुझे ए एन ही तो निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 7। डी देखिए एन कितना है बेटा 8, 8 माइनस वन कितना हो जाएगा 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। ए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 7 प्लस 7 3 जार 21, ठीक है। तो बेटा ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 28, यानी यहाँ पे आप फिल कर दीजिए कि ये वैल्यू हो गई है 28, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसी तरीके से एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट में सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, आपको ए पता है कितना, यहाँ पर एन पता है बेटा 0, ए भी पता है कितना माइनस का 18, और प्लस एन भी पता है 10, 10 माइनस वन कितना होता है 9 इंटू डी आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर मैं माइनस 18 की तरह करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18, कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं माइनस 18 को इस तरफ लाऊंगा तो प्लस 18, ये 9d हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लो बेटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंपल है, आप लोग उसको ट्राई करिएगा, नहीं आता बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन अपने मन से भी ट्राई करिए, सिंपल सिंपल है बेटा, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये चीज। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखिए ए एन की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 3.5, एन की वैल्यू कितनी है 105, माइनस डी की वैल्यू कितनी है 0। अब देखिए ना, देखिए बेटा ए की वैल्यू कितनी है 3.5, 3.5 पुट कर दिया, ए एन फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 0। अब देखिए जब डी की वैल्यू 0 तो बेटा ये तो कंप्यूटर टर्म क्या आ जाएगा 0, तो ए एन कितना आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब देखिए बेटा ये आपका हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहां से आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जितने भी क्वेश्चन है, और इसके जब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 5.3 सम को सॉल्व करेंगे, तो वहां भी इंपॉर्टेंट। इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो काफी सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है ना, वो तो सभी लोग बहुत इजिली कर लेते हैं उसको, ठीक है बेटा। यहाँ से चलिए देखिए, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू, यहाँ से देखिए जितने भी आपने कॉन्सेप्ट अभी तक किए हैं सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ से रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या कि 13 टर्म ऑफ द एपी, कि 13 टर्म क्या होगा इस एपी का। तो देखो बेटा आप एक चीज देखिए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, डी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 7 माइनस 10, यानी कि सीरीज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो कितना आ जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा बेटा -3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -3, बोलिए हो जाएगा -3, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। अब जब ये -3 हो गया तो ये बताइए, अब मुझसे पूछा कि 13 टर्म, तो देखिए आप बता कि 13 टर्म की वैल्यू क्या होती है, T30 की वैल्यू क्या होती है, एक काम कर लीजिए a प्लस 29d, ठीक है, a प्लस 29d। अब देखिए तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 29d। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए 30 में, तो a की वैल्यू कितनी बेटा 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस, अब देखिए 29 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे 3 को, तो 3 9 से 27, 3 कैरी हो जाएगा, 3 2 6, और 6 और 3 9 27, 2 कैरी हो जाएगा, 3 2 6 6 2 कितना जाएगा 8, वो भी निगेटिव बेटा, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर कितना जाएगा -77। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी करना है कि 11 टर्म आपसे पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखो जरा, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। सेकंड में बिल्कुल आपसे पूछा गया कि 11 टर्म क्या होगा, तो बताइए T11 की वैल्यू क्या होगी,
a प्लस 10d, a की वैल्यू कितनी है -3, 10 इंटू, अब d देखिए जब आप 1/2 से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 कितना हुआ, 1/2 कितना होता है 0.5, और 3 जब आप माइनस करोगे तो 3 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, यानी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी आपका d आ जाएगा 0.25, 2.5 या 5/2। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, तो -3 और प्लस 5 5 जा 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो देखिए 25 से 3 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा -22। तो ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा हमारे पास, ओ सॉरी प्लस का 22 है ना, क्योंकि जो 25 है वो बेटा क्या है, वो आपका बड़ा है। ठीक है ना, तो प्लस का 22 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,